हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे हम क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले हम समझेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेक द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स विच इज़ डिनोटेड बाय आर। यानी रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स का जो टोटल कलेक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। एवरी रियल नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। और कोई भी रियल नंबर उसको हम यूनिक यानी एक नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं और वो पॉइंट कैसा होगा, यूनिक पॉइंट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। यानी एक नंबर को उसके प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है, क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे एग्जांपल क्या लिखा है मैंने, 36। अगर 36 को हम कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से करेंगे 18 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 9 टाइम्स, 3 से करेंगे 3 टाइम्स और फिर 3 से करेंगे तो 1 टाइम। यानी कि 36 का क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसको आप पावर नोटेशन में भी लिख सकते हो। ठीक है, 2 टाइम्स 2, 2 टू दी पावर 2, 3 2 टाइम्स 3 टू दी पावर 2। तो ये क्या हो गया, 36 का क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमने इसे पावर नोटेशन में लिखा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल तो हमें क्या करना है, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करेंगे हम, सबसे पहले 20 को 2 से क्या करेंगे हम डिवाइड। 2 से कितने टाइम जाएगा, 10 जा टाइम। फिर 2 से इसको करेंगे कितने टाइम जाएगा, ये 5 जा टाइम। फिर 5 को करेंगे 5 1 जा 5। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। यहाँ इसे हम पावर नोटेशन में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 1। तो ये क्या था, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन। और हाँ दोस्तों, जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप कैसे नंबर्स का यूज़ करेंगे, ओनली प्राइम नंबर्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का मीन्स ही क्या, हमें ओनली प्राइम नंबर्स का ही यूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या कहती है ये फंडामेंटल थ्योरम, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि हम किसी एक नंबर को यूनिक तरीके से उसका क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यानी जो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा, सबसे अलग होगा। जैसे एग्जांपल के लिए समझेंगे यहाँ, 210 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मिले हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन है। यानी कोई और नंबर ऐसा नहीं होगा जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 और 5 7 होंगे। हाँ, इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, वो यूनिक नहीं होगा। कोई इसे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इंटू 2 भी मेंशन कर सकता है, लिख सकता है। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम का मतलब यही है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो कैसे होंगे, यूनिक होगा, उसके जैसा और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। ठीक है, ऑर्डर यूनिक नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है कि ऑर्डर यूनिक हो। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल लिया हमने, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें क्या करना है, 6 एंड 20 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो अगर मैं 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 को डिवाइड करेंगे 1 जा टाइम। तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 3। अब आगे क्या करते हैं हम, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अगर हम, तो 20 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 से करेंगे 10 टाइम, 2 से करेंगे 5 टाइम, 5 से करेंगे 1 टाइम। तो ये हमने क्या कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। किसका है ये, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या लिखा हम 20 को, 2 मल्टीप्लाई 5। अब हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो फर्स्ट हेडिंग क्या डालते हैं हम, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मीन क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी एक ऐसा नंबर ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट पावर है। जैसे यहाँ पर देखो 2 1 टाइम है, यहाँ 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम। तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 टाइम। यानी 2 को हम कितने टाइम मेंशन करेंगे, ओनली 1 टाइम। अब देखिए 3 यहाँ पर है लेकिन 3 20 में नहीं आ रहा है,
20 में 5 आ रहा है लेकिन 3 नहीं आ रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा, ओनली हमारा क्या हो जाएगा 2, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, ऐसा फैक्टर जो दोनों में ही कॉमन और हाईएस्ट भी हो। तो 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है, और हाईएस्ट पावर कितनी है उसकी, 1 है। ठीक है, अब चलते हैं LCM की तरफ। LCM फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। अब देखिए LCM क्या होता है, LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ कितना 2 है 1 टाइम्स, यहाँ 2 क्या है 2 टाइम्स, तो हम क्या मेंशन करेंगे, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर मेंशन करेंगे 2 टाइम्स। नेक्स्ट यहाँ 3 है, ये पर यहाँ 3 नहीं, पर हम 3 को भी क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। यहाँ 5 है, पर यहाँ 5 नहीं है, तो हम उसको भी कंसीडर करेंगे, यानी वो नंबर जो सेम है उसको कंसीडर करना है मैक्सिमम पावर, और अगर कोई नंबर सेम नहीं है, दोनों में नहीं है, तब भी उसको क्या करेंगे आप, कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 15, 20 एंड 45। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले हम, तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 15 को करेंगे पहले 3 से, 3 5 जा एंड 5 1 जा। ठीक है, तो 15 का क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 × 5। नेक्स्ट 20 का करते हैं हम, 20 को अगर हम करेंगे तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 20 को करेंगे 2 से, 2 10 टाइम्स, 2 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स। नेक्स्ट किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम, 45 को कर देते हैं। अब 45 को अगर करेंगे हम तो आप 3 से कर दीजिए, कितने टाइम जाएगा 15, फिर 3 से कीजिए 5 टाइम, और 5 से करेंगे तो 1 टाइम। ये हमने क्या कर दिया, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या करेंगे हम, अभी फाइंड करते हैं HCF, पहले HCF फाइंड करते हैं। HCF क्या करना, आपको तीनों नंबर्स में जो कॉमन नंबर होगा वही फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले इसको मैं लिख देता हूँ, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 5, और 45 को लिख देते हैं हम 3 × 3 × 5। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहाँ देखिए 2 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो 2 कॉमन नहीं होगा, 3 नहीं है, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है, जो नंबर कॉमन होगा प्लस उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है आपको। तो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आप ओनली क्या 5 करेंगे, कंसिडर करेंगे 5, वो भी पावर 1 कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट LCM फाइंड करते हैं। LCM कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले जो तीनों में कॉमन हो वो नंबर ले लीजिए, या स्मॉल से भी शुरू कर सकते हैं आप। 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स 2 मेंशन करेंगे यहाँ पर। 3 यहाँ 1 टाइम है, यहाँ पर कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो आप कितने टाइम मेंशन करेंगे, 2 टाइम, मैक्सिमम टाइम मेंशन करना है आपको। 5 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम, तो क्या मेंशन कर देंगे आप 5। यानी LCM में क्या करना है आपको, नंबर तीनों में है तब भी, नहीं है तब भी, उसको आप क्या करेंगे, मैक्सिमम जो पावर होगी, मैक्सिमम टाइम्स जहाँ होगा उसको क्या करेंगे आप, कंसीडर करेंगे। जैसे 2 × 2 यहाँ पर था, लेकिन 2 और किसी में भी फैक्टर नहीं था, तो हमने 2 × 2 को भी कंसीडर किया है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 180। तो हमने इन नंबर्स का HCF फाइंड किया, 5 आया, और LCM कितना आया, 180। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा एग्जाम्पल 2। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक कंक्लूजन आता है, एक रिलेशन आता है जो कि LCM HCM और 2 नंबर्स के बीच होता है। क्या होता है, अगर मान लीजिए कि वो 2 नंबर्स हमें गिवन है A एंड B, वो 2 नंबर A एंड B है, हमने उनका क्या फाइंड किया, LCM, और उनका क्या फाइंड किया, HCF। तो जो LCM और HCF का प्रोडक्ट होगा और जो उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। इट मीन्स LCM ऑफ A एंड B मल्टीप्लाई HCF ऑफ A एंड B इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B। दोनों नंबर का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF ऑफ नंबर्स। ठीक है दोस्तों, तो एग्जांपल देखते हैं। एक लेट की एक नंबर 6 है और एक नंबर हमें गिवन है कितना है 20। हमने इनका क्या फाइंड किया, LCM कितना फाइंड किया हमने 60, और जब HCF फाइंड किया तो HCF कितना आया 2। अब इसको हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि LCM और HCF का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो LCF कितना है हमारा, LCM कितना है हमारा 60, और HCF कितना फाइंड किया हमने 2, 62 जा 120। और नंबर्स क्या हैं, नंबर्स हमारे क्या हैं 6 एंड 20। इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। इनका प्रोडक्ट फाइंड करें कितना आ जाएगा, ये भी 120। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, इनको वेरीफाई कर लिया, यानी दो नंबर्स का अगर HCF और LCM का मल्टीप्लाई करते हैं हम और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे आप, ये 2 नंबर्स के लिए ही सही होगा, आप 3 नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।